स्टूडेंट्स, आज हम जो है ग्रेफाइट के बारे में बात करने वाले हैं कि इससे पहले हमने हीरे के बारे में जानकारी लिया था। आज हम ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। ग्रेफाइट में देखिए वहाँ पे कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो ग्रेफाइट है रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में भी पाया जाता है। निकोलस जक्स कॉन्टी ने 1795 में ग्रेफाइट की खोज की थी, ध्यान देना है। पेंसिल के उपयोग में लाया जाने वाला जो लेड होता है वो ग्रेफाइट और मिट्टी से बनता है, यानी कि जो पेंसिल में होता है ना उसको हम लेड बोलते हैं। तो ये जो लेड होता है ना, ये सब किससे बनता है पता है? ग्रेफाइट। और कहाँ से बनेगा? मिट्टी से बनता हुआ है। रचना की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के इस प्रकार से जुड़ा रहता है कि उसकी षटकोणीय रचना, समतल रचना बनती है, यानी कुल मिला के 6 कोण वहाँ पे बनते हैं। ग्रेफाइट का कैलाश देखिए कई परतों का परमाणु से स्तरों से का होता है। दाब डालने पर ग्रेफाइट की परत एक दूसरे पर क्या हो सकती है? फिसल सकती है। यानी कि जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल का भाग होता है, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से उसमें फिसलता हुआ परिणाम आपको दिखाई देता है। और ग्रेफाइट की एक परत को क्या कहा जाता है? ग्रेफिन कहा जाता है। तो कुछ इस तरह से अगर हम देखोगे, देखिए ये कार्बन के अणु की जो है रचना वहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। और ये कुछ इस तरह से ग्रेफाइट आपको दिखाई देगा। देखिए एक प्रैक्टिकल वहाँ पे बताया गया है कि देखिए पेंसिल को दोनों तरफ से अगर हम जो है ये बल्ब सेल लगाते हैं, 2 चिमटा इस्तेमाल अगर वहाँ पे करेंगे, दोनों बाजू की तरफ से अगर हम रखेंगे तो ये बल्ब चालू होता हुआ दिखाई देता है। यानी इससे हम जो है कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है सेल के माध्यम से, मतलब यानी कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का उत्तम सुचालक होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल के माध्यम से हम विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट के गुणधर्म हम देखिए, उसकी बात की है तो उसके गुणधर्म की बात करते हैं। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ग्रेफाइट देखो काला कलर का होता है, मृदु यानी बहुत ही कोमल होता है, और भंगुर तथा चिकना। भंगुर यानी उसके ऊपर हम दाब देते हैं तो वो टूटने की संभावना होती है, और एकदम से कैसा होगा? चिकना होता है। सेकंड अगर हम देखेंगे, ग्रेफाइट में देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं, अतः यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसके कागज पर देखिए इसको हम लिखा जा सकता है। इसको ध्यान देना है कि इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? कागज पर लिख सकते हैं। ये तो आपको पहले ही पता है कि हम पेंसिल का इस्तेमाल जो है डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट का घनत्व की अगर हम बात करेंगे, 1.9 से लेके 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर घन होता है। ग्रेफाइट अधिकांश विलायक में नहीं घुलता है। ध्यान देना है कि जो ग्रेफाइट है अधिकांश जो है क्या होता है? विलायक में नहीं घुलता है। तो ग्रेफाइट के उपयोग देखिए क्या होते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग देखिए स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक मतलब जैसे मैंने बताया था कि स्नेहक मतलब जो है गाड़ी में ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह लगाया जाता है ना, उसके लिए। और फिर ग्रेफाइट मतलब जिसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी, लिखने में पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए भी, रंग और पॉलिश में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। और अत्यधिक प्रकाश देने वाला जो आर्क लैंप होता है, जो अर्धवृत्ताकार होता है, जो स्टडी करने के लिए जो टेबल लैंप होता है, तो उसमें भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फुदरीन। फुदरीन देखिए कुछ इस तरह से फुटबॉल की तरह बनी हुई रचना आपको वहाँ पे दिखाई देती है, जिसमें से लगभग 60% से ज़्यादा कार्बन वहाँ पे पाए जाते हैं। फुदरीन देखिए ये कार्बन का अपरूप्त प्रकृति में कम अनुपात में होता है। फुदरीन देखिए काजल में, तारों में, बीच की जगह पे, बादलों में तथा भूवर्गीय रचना में समय बीच की जगह में पाया जाता है। तो बाकी तो नहीं पता, लेकिन जो काजल, सुरमा वगैरह हम जो बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ये फुदरीन मतलब वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बकमिंस्टर फुदरीन C60F फुदरीन का पहला उदाहरण है, जिसमें लगभग 60 कार्बन थे। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर नामक वास्तुशास्त्री द्वारा बताई गई गोलाकार गुंबज की रचना के आधार पर इस कार्बन को
क्या नाम रखा गया है? फुदरीन यह नाम रखा गया है। C60 फुदरीन देखो कार्बनिक अपरूप की खोज के कारण वर्ष में देखो 1996 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार वहाँ पे हेराल्ड क्रोटो, रॉबर्ट तथा रिचर्ड स्मॉली को वहाँ पे क्या किया गया था? प्रदान किया गया था, क्योंकि उन्होंने जो बकीबॉल यानी कि जो फुदरीन होता है उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की थी। C60, C70, C76, C82 तथा C86 ये देखिए फुदरीन के कुछ उदाहरण हैं तथा अणु में प्रकृति में थोड़ी मात्रा में मतलब वो काजल में पाया जाता है। जो ये बकीबॉल है एकदम से फुटबॉल की तरह दिखता है। गुणधर्म की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे देखिए फुदरीन के देखो अणु बकीबॉल, बकी ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं, यानी फुटबॉल जो होता है ना उसी तरह। फुदरीन के एक अणु में लगभग 30 से लेकर 90 कार्बन इतने देखो 30 कार्बन से लेकर लगभग 90 कार्बन तक की संख्या उसमें पाई जाती है। और तीसरा देखिए फुदरीन कार्बनिक विलय में घुलनशील नहीं होता है, उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोबेंजीन। तो ये विलय में घुलनशील नहीं है। उपयोग की अगर हम बात करेंगे देखिए वहाँ पे फुदरीन का उपयोग विद्युत रोधी के रूप में भी किया जाता है, विद्युत को रोकने के लिए। जल शुद्धिकरण में फुदरीन का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। और लास्ट में कुछ विशिष्ट तापमान पर फुदरीन अतिवाहकता का भी गुणधर्म प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है फुदरीन जो अलग अलग विविध रूपों में पाया जाता है। फिर अभी हम बात करने वाले हैं अकेलासीय रूप। इस रूप वाले कार्बन परमाणु की रचना देखिए अनियमित होती है। पत्थर, कोयला, कोक, कार्बन के देखिए ये सब क्या है उसके अकेलासीय रूप है। सबसे पहला हम बात करेंगे पत्थर कोयला। पत्थर कोयला देखिए होता क्या है कि पत्थर कोयला देखिए एक जीवाश्म ईंधन है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है और ये ठोस रूप में पाया जाता है जिसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला देखिए वहाँ पे जो है पीट। देखिए कोयला बनने की प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है वो पीट होता है और उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा कार्बन का अनुपात लगभग 60% होता है। अच्छा, इसमें से कम ऊष्मा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान देना है कि जो पीट होता है, पीट मतलब क्या है कि वहाँ पे कि जो कोयला बनने की प्रथम मतलब चरण जो है प्रक्रिया वहाँ पे तैयार होती है और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा कार्बन का अनुपात लगभग कितना होता है? 60% होता है। अच्छा, इससे कम ऊष्मा मतलब वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब अधिक मात्रा में ऊष्मा वहाँ पे होने की संभावना वहाँ पे नहीं होती है। तो ये जो कोयला बनने का जो प्रथम चरण होता है तो उस प्रथम चरण को देखिए क्या कहा जाता है? पीट कहा जाता है। फिर सेकंड देखिए लिग्नाइट। लिग्नाइट में देखिए क्या होता है कि भूगर्भ का बढ़ता हुआ अत्यधिक दाब और तापमान के कारण देखिए पीट का रूपांतर जो है कहाँ पे हुआ है? लिग्नाइट में होता हुआ दिखाई देगा। और उसमें देखिए कार्बन का अनुपात लगभग 60 से लेकर 70% होता है और यह कोयला बनने का मतलब क्या है? दूसरा चरण है। ध्यान देना है। तो ये क्या है? कोयला बनने का दूसरा चरण है। तो ये लिग्नाइट मतलब जो भूगर्भ में जो है क्या होता है उसका दाब और तापमान के कारण इसका पीट का रूपांतर मतलब कहाँ पे होता है? लिग्नाइट में होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बिटुमिनस। क्या कहेंगे? बिटुमिनस। बिटुमिनस की बात करेंगे। बिटुमिनस देखिए वहां पे बात करेंगे। बिटुमिनस कोयले के तीसरे निर्माण के देखिए बिटुमिनस बना है। इसमें कार्बन का जो है अनुपात लगभग 70 से लेकर 90% होता है। ध्यान देना है। जो बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस देखिए वहाँ पे कोयला निर्माण करने का देखिए वहाँ पे क्या है कि तीसरा चरण है। तीसरा चरण है जिसमें कार्बन का अनुपात लगभग देखिए 70 से कितना होता है? 90% होता है। तो ये 90%, 70 से लेकर 90% होता है। तो ये बिटुमिनस होता है। और एंथ्रेसाइट की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे कि जो एंथ्रेसाइट मतलब देखिए क्या है कि एंथ्रेसाइट मतलब देखिए कि कोयले का एक शुद्ध रूप पाया जाता है, क्योंकि लगभग उसमें देखिए क्या होता है कि वो 95% होता है। कितना होता है? 95% उसका जो है जो
प्रमाण वहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर चारकोल की अगर हम बात करेंगे तो चारकोल की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे चारकोल की वहाँ पे बात करेंगे, देखिए तो प्राणी के अवशेष से बनने वाला चारकोल देखिए हड्डियाँ, सींग और आदि से मतलब ये क्या होता है, तैयार होता है। जबकि वनस्पति से बनने वाला जो चारकोल होता है वो कम हवा में किए गए मतलब क्या होता है कि कम हवा में भी मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। मतलब अपूर्ण ज्वलन से, मतलब उसको क्या किया जाता है कि ध्यान देना है कि अपूर्ण ज्वलन से, अपूर्ण ज्वलन से मतलब जो बनाया जाता है, अपूर्ण ज्वलन अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो एंथ्रेसाइड ये जो चारकोल होता है, मतलब देखो लकड़ी जलाने के बाद में जो भी हमें मिलता है आपको तो पता ही है, और इसको देखिए हम लोग जो है दांत को शुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, गांव में देखिए लकड़ी को मतलब ऐसे जब जलाया जाता है, लकड़ी में जलाने के बाद में वहाँ पे देखिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये अकेलाश रूप की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पत्थर कोयला के बाद में जो होता है पीट मतलब जो उसका क्या होता है कि वो जो है पहला चरण है। ठीक है, तो ये पहला चरण, और उसके बाद में अगर हम लिग्नाइट की बात करेंगे तो ये दूसरा चरण होता है जिसमें 60 से लेकर 70% तक मतलब वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन आपको मतलब जो है दिखाई देगा। फिर बिटुमिनस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे बिटुमिनस की बात करेंगे वहाँ पे सो ये इसमें कार्बन का अनुपात जो है लगभग 70 से लेके क्या होता है 90% होता है। ई की अगर हम बात करेंगे देखिए वहाँ पे एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइड में देखो जो 95% तक होता है। और उसके बाद में बात करेंगे तो अगर चारकोल, तो चारकोल का जैसे मैंने बताया कि मतलब ये जो हड्डी, सींग और आदि से तैयार होता है, जबकि वनस्पति से बनने वाला चारकोल लकड़ी के मतलब देखिए कम हवा में भी मतलब उसका अपूर्ण ज्वलन हम लोग कर सकते हैं। तो ये कोयले के उपयोग को देखिए अगर हम देखेंगे तो कोयले के उपयोग देखिए वहाँ पे कारखानों तथा घरों में देखिए कोयला ईंधन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। कोल गैस तथा कोल तार प्राप्त करने के लिए देखो वहाँ पे कोयले का उपयोग किया जा सकता है। कोक और कोल गैस जो होता है ना, कोल तार प्राप्त करने के लिए कोयले का भी उपयोग किया जाता है। तीसरा, विद्युत निर्मित के लिए भी देखो तापीय विद्युत केंद्रों में कोयले का इस्तेमाल भी किया जाता है। जो ऊष्मीय विद्युत केंद्र होता है उसमें देखिए अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोयले का ऊष्मा के रूप में मतलब क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर कोक की अगर हम बात करेंगे देखो पत्थर कोयले से जो है वहाँ पे कोल गैस से बदले हुए मतलब क्या किया जाता है वहाँ पे कि कोयले का यानी कि कोक का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। अभी कोक के उपयोग की हम बात करेंगे वहाँ पे तो देखिए घरेलू ईंधन के रूप में भी कोयले जो है घरेलू ईंधन में देखो क्या होता है कि कोयले का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। कोयले घरेलू ईंधन के रूप में भी वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे कि जो है कोयले का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड वाला देखेंगे तो देखो अपचायक के रूप में भी कोक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अपचायक मतलब जो ये होते हैं क्या बोलते हैं जैसे हमें ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो बनते हैं मतलब थम्स अप, कोका कोला वगैरह ये सब जितने भी सारे पदार्थ बनते हैं ना, तो उस पदार्थ में देखिए क्या होता है ये जो मतलब कोक होता है, कोक गैस होता है। क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे जैसे देखो हम जितने भी सारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना उसको जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देता होगा कि अलग अलग प्रकार का जो है वहाँ पे अलग अलग प्रकार का जो गैस होता है वहाँ पे आपको निर्माण होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सब क्या है, कोक के उपयोग है। फिर अगर तो देखिए इस तरह से ये कार्बन के मतलब जो है अकेलाशीय रूप है। अकेलाशीय रूप में हमने पत्थर कोयला, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, चारकोल, ठीक है, तो इस तरह के हम लोग अलग अलग प्रकार पढ़े हैं। और कोयले के उपयोग में, ठीक है, कोयले के उपयोग के बारे में भी हमने वहाँ पे बात की, ठीक है। और
जो कोक के उपयोग होते हैं, कोक के उपयोग में भी वहाँ पे उसका मतलब इस्तेमाल वहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमने जो है आज जो है पत्थर, कोयला, कैलाशीय रूप और जो फुदरीन होता है, क्या होता है, फुदरीन होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर जो बकमिनिस्टर फुदरीन्स होता है, ठीक है, बकमिनिस्टर जो फुदरीन होता है, ठीक है, सो वो एक साइंटिस्ट की वजह से उसको वहाँ पे निर्माण किया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि 1996 में सब ये फुदरीन की इस्तेमाल, जो देखो काजल जो सुरमा वगैरह हम लगाते हैं ना, तो उसमें उसका मतलब जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सब आप लोग जानते ही हैं, जो काजल सुरमा वगैरह जब हम लगाते हैं ना, तो उस हिसाब से वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पेंसिल वाला जो देखिए प्रैक्टिकल होता है, पेंसिल वाला जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, पेंसिल वाला प्रैक्टिकल की वजह से भी वहाँ पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कृति जो है वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यानी हम इतना कह सकते हैं कि वहाँ पे कि जो कृति जो मतलब हम अगर बोर्ड में अगर हम दोनों तरफ से अगर हम कोई चिमटा लेते हैं, 2 वायर लेते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, बीच में सेल वगैरह रखेंगे, तो वहाँ पे इससे बल्ब रखेंगे, तो वहाँ पे बल्ब फिर से मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है, जल सकता है। यानी कार्बन हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वो जो है क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक अच्छी तरह से हो सकता है। तो इस तरह से कार्बन के ये रूप और अपरूप के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन जो मूलभूत कार्बनिक यौगिक होता है, जो कक्षा 10वीं में भी आपको पढ़ने को मिलेगा और उसके साथ साथ 9वीं में भी पढ़ने को मिला, जो डिटेल में हम लोग उसके बारे में हम लोग जानकारी अगले लेक्चर्स में ले लेंगे।